तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर एम्प्रेस खुश हुई और पूछा कि मेरे इन्फॉर्मर बनने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तुम अभी कार्नेलिया की जगह पे हो, तो फिर इस वक्त कार्नेलिया जो कहती वही तुमने कहा कि मैं लैविशली जीना चाहती हूँ, मुझे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मुझे भी हाफ प्रिंस के साथ इस पैलेस से बाहर निकाल दिया जाए, और मैं चाहती हूँ कि सारी मेड भी मेरी रिस्पेक्ट करे। तो इस तरह से मैं आपकी साइड पर रहना चाहती हूँ, बेहतर साइड पर। तो इस तरह से एम्प्रेस के साथ डील करने के बाद तुम अपने चैम्बर में वापस आ गई। सुबह तुमने जो स्वीट्स बनाने के लिए ऑर्डर दिया था वो स्वीट्स बन के आ गए थे। तुमने एनी से कहा कि ये सब कुछ पैक कर दो, और वो सारे स्वीट्स देखकर तुम्हारे मुंह से लाल टपक रही थी कि ये सब कुछ कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। मेड तुम्हें ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी, वो इशू तो अब सॉल्व हो गया है। तो फिर ये सारे स्वीट्स लेकर तुम पहुंची सीजर के पास, जहाँ पे उसकी स्वॉट ट्रेनिंग चल रही थी। सीजर का फेस देखकर ही तुम सोचते हो कि वो जैसे बोर हो रहा हो वैसा लग रहा है। तो फिर ट्रेनिंग रोक कर वो यहाँ पे शरबत खाने क्यों नहीं आता। फिर जैसे ही सीजर रुका तुमने उसे बुलाया। सीजर तो फ्लिंच हो गया तुम्हें देखकर। वो तुम्हारे पास आया कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तुमने बताया कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने आई हूँ। सीजर को ये लाइन बहुत ही क्रिपी लगी, तो वो कुछ भी नहीं बोलता, और तुम ऑकवर्डली हंसने लगी कि मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा टीज कर रही थी, प्लीज इस तरह से मेरी ओर मत देखो। मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करने आई हूँ। हम मैरिड कपल है तो हमें बात करनी चाहिए। तुम अपने पास में ही पैट करती हो कि यहाँ पे आके बैठो। सीजर तुम्हारे पास में बैठ गया और तुम उसे स्वीट सर्व करती हो और कहा कि कल तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं उस वजह से अनग्रेटफुल नहीं थी। आखिर मैं क्यों मरना चाहूंगी, मैं तो बहुत ही लंबी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऑनेस्टली मैं तो यही सोच रही थी कि तुम मुझसे हेट करते हो, क्योंकि मैं वो वाइफ हूँ जिसे एम्प्रेस ने तुम्हारे लिए अरेंज किया था। तो मैं बस थोड़ी कंफ्यूज थी कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी। ये सुन के सीजर की आंखें वाइड ओपन थी, और फिर उसने नीचे की ओर देख के थोड़ी देर बाद कहा कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं अपनी रूम से किसी लाश को डिस्पोज नहीं करना चाहता। ये सुन के तुम एम्बैरेसली अपना सर खुजाने लगी और हंसते हुए कहा कि हाँ तुमने ये कहा था। भले ही सीजर के शब्द ऐसे नहीं थे, लेकिन तुम अंदर से समझ गई थी कि भले ही सीजर एक अनसरपैसेबल प्रोटैगनिस्ट हो, लेकिन उसके पास एक काइंड पर्सनालिटी है। एक बीमार लड़की को अपने सामने देखकर उसने जरूर ही यही सोचा होगा कि मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। सीजर अपने ग्लव्स निकाल रहा था कि तभी तुमने उसे पूछा कि तुम अब मुझसे गुस्सा नहीं हो ना। तो वो रुका, तुम्हारी ओर देख के कहा कि मैं कभी गुस्सा था ही नहीं, और मैं तुमसे हेट नहीं करता। ये सुन के तुम सरप्राइज रह गए और तुम्हें अंदर से अच्छा लगा कि वो तो कुछ ज्यादा ही काइंड है, बिल्कुल ही कहानी के प्रोटैगनिस्ट की तरह। और तुमने बताया कि यहाँ पे आने से पहले मैं एम्प्रेस के पैलेस में गई थी उससे मिलने के लिए। ये सुन के सीजर कुछ भी नहीं कहता, लेकिन तुम उसके करीब गई और उसके कान में विस्पर किया कि तुम प्रॉपर्ली स्वॉट चलाना पैलेस के बाहर सीख रहे हो, है ना। सीजर शॉक्ड रह गया। उसने तुरंत ही तुम्हारी ओर देखा और तुमने बताया कि एम्प्रेस को ऑलरेडी इस बारे में पता चल गया है। अब पैलेस के बाहर भी लोग तुम पे नजर रखने आएंगे, तो जितना हो सके उतना तुम अपनी स्किल्स को छुपाने की कोशिश करना, एटलीस्ट जब लोग देख रहे हो तब। लेकिन प्रैक्टिस करते रहना, एक दिन वो जरूर काम आएगा।